आज कितना दिव्य मुहूर्त है, एकादशी तिथि। तो भी छोटी मोटी एकादशी नहीं है, हाँ बड़ी वाली एकादशी है, जिसे दिठवन एकादशी बोला जाता है। इसके कई नाम है महाराज। हाँ, इसका नाम देव उठनी एकादशी भी है, इसका नाम प्रमोदनी एकादशी है, इसका नाम देवोत्थान एकादशी है, इसका नाम हरि प्रमोदनी एकादशी है, इसका नाम उत्थान एकादशी है, और इसका नाम कार्तिक शुक्ल एकादशी है। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी आती है। योग निद्रा से भगवान आज के दिन ही जागते हैं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में आज ही से शुभ कार्य प्रारंभ होता है, जिसे मनुष्यों का कार्य बोलते हैं। शादी हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, किसी को घर लेना है, किसी को गृह प्रवेश करना है, किसी को व्यापार प्रारंभ करना है, तो आज से ही हम सभी प्रारंभ करते हैं। अभी तक चतुर्मास लगा हुआ था, भगवान शयन में थे, सुशयन कर रहे थे भगवान। 4 महीना पूर्व देवशयनी एकादशी आया था, सो भगवान शयन में चले जाते हैं, सोने चले जाते हैं। और आज देव उठनी एकादशी, भगवान योग निद्रा से आज जागते हैं। आज भगवान को उठाना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे भगवान नारायण उठो, गोविंद उठो, हे कमलाकांत उठो, तीनों लोगों का मंगल करो आप। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सदैव सबका मंगल करो, ये कामना होनी चाहिए। हमारा मंगल करो, हमारे घर परिवार का मंगल करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, मंगल करो। अच्छा, एकादशी महारानी कैसे उत्पन्न हुई है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं ना? कौन कौन जानता है? माता जी हमारे कहीं खूब कथा सुनते हैं एकादशी की। अब ये तो पता ही होगा एकादशी महारानी कैसे प्रकट हुई। चलो हम बताते हैं। अच्छा, एकादशी का व्रत कौन रहता है ये बताइए, हाथ उठाइए। बस 4-5 लोग रहते हैं हाँ एकादशी का व्रत। अच्छा, एकादशी के दिन चावल कौन खाता है ये बताइए। कोई नहीं खाता चावल। ओ भैया हाथ उठा दिए, हाँ चावल खाते हैं। अरे राम राम, आप भी हाथ उठा दिए, चावल खाते हैं क्या? एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, निषेध माना जाता है। और हो सके तो एक दिन पूर्व ही चावल को त्याग देना चाहिए, चावल छोड़ देना चाहिए, चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए रात्रि से ही।
और जब एकादशी व्रत आपका पूर्ण हो जावे, आप द्वादशी में आइए तो उसी चावल से फिर आप पारण करिए, चावल की खीर वगैरह बना के पारण करिए, वो महत्व है। अच्छा, चावल क्यों नहीं खाया जाता है? इसका भी कारण है। हाँ, अनेक शास्त्रों में, अनेक पुराणों में एक कथा आती है कि महारानी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज एकादशी है। थोड़ा एकादशी के महात्म को हम सभी श्रवण करते हैं कि एकादशी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी महारानी का विवाह कैसे होता है, माता तुलसी हैं कौन, पूर्व जन्म में कौन थी। थोड़ा इस कथा को हम सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करें तो ही समझ में आएगा। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। पीछे वाले भी भैया गोलगप्पा खाने जो बैठे हुए हैं, बोलिए ना आप सभी, राधे राधे। प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने मूर नामक राक्षस का वध किया। और भगवान नारायण जब वो कन्या प्रकट हुई और राक्षस का वध किया, उस कन्या से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उस कन्या का नाम रख दिए एकादशी। आपने राक्षस का वध किया है सूर नामक, जाओ जितने भी इस पृथ्वी पर पाप छुपे हुए हैं सभी को मार डालो, सभी का वध करो। अब वो एकादशी महारानी सभी पापों का वध करने निकली। कुछ पाप जाकर चावल में छुप गए। अब पापों का वध करते करते एकादशी महारानी आ गई चावल के पास में। चावल से भी पूछी कि आपके चावल में तो कोई पाप नहीं, बता दो, मैं पाप को नष्ट करने के लिए ही अवतार धारण करी हूं। अब चावल पापों को छुपा रखा था, सो झूठ बोल दिया, नहीं मेरे पास में नहीं। सो एकादशी महारानी आगे बढ़ गई। अब कुछ दिनों बाद जो पाप छुपे हुए थे वो चावल से निकले, सो फिर अधर्म होने लगा इस पृथ्वी पर। एकादशी महारानी के पास में सूचना गई। एकादशी महारानी ने कहा, अभी तो पापों का वध किए थे और ये पाप कहां से आ गए। तो एकादशी महारानी ने फिर पता लगाया कि चावल में पाप छुपे हुए हैं। तो चावल के पास में गई और एकादशी महारानी चावल को श्राप दे दिया कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति चावल खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कलयुग वास करेगा उसके सिर पर। तो इसीलिए चावल का निषेध है, चावल नहीं खाना चाहिए, न चावल का दान करना चाहिए एकादशी के दिन। और मैंने भी दर्शन कराया था, एक दिन पूर्व ही चावल को त्याग देना चाहिए, चावल को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो समझ लो जो फिर व्यक्ति चावल खाते हैं सब फिर दिमाग में उनके कलयुग वास करेगा, बुद्धि बलिष्ठ रहेगी, फिर ठीक से बुद्धि काम नहीं करेगा। इसलिए चावल नहीं खाना चाहिए। और पुनः एकादशी महारानी पापों का वध करती है। आज बड़ी वाली एकादशी है। इस एकादशी की जितने नाम है महाराज, कई गुना
भगवान नारायण का पूजा करने से मनुष्यों को फल मिलता है, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। इसके महाराज अनेकानेक फल हैं। सभी वैष्णवों को एकादशी व्रत तो रखना ही चाहिए। मोक्ष पर्यंत के लिए, मुक्ति के लिए यही एक व्रत है एकादशी की। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं एकादशी व्रत रखने से और मुक्ति देते हैं। एकादशी व्रत करनी चाहिए, उपवास रखना चाहिए। हाँ, उप मतलब हरि, वास मतलब रहना, भगवान के श्री चरणों में रहना। ऐसा नहीं आपने उपवास रखा सो एकादशी व्रत रखा और बढ़िया आलू की पकौड़ी सो खाए पेट भर कर, उसके बाद में एक गिलास दूध पिया, बढ़िया रस मलाई से खाए पेट भर गया, फिर नींद आ गई। ये उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ ही होता है उप मतलब हरि और वास मतलब रहना, भगवान के श्री चरणों में ही रहना, उसी का नाम है उपवास। उस दिन संकीर्तन करना, किसी से द्वेष ना रखना, केवल अपने काम से काम। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, ये भाव होनी चाहिए। आज के दिन भगवान नारायण की विशेष करके पूजन करनी चाहिए। शंख के द्वारा दूध से भगवान शालिग्राम को, भगवान लड्डू गोपाल को स्नान करवाना चाहिए। पुनः फिर भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। हाँ, दूध दही घी मधु शक्कर से स्नान भगवान को कराइए। अष्टगंध चंदन से भगवान को स्नान करवाना चाहिए। हाँ, उसके बाद में बढ़िया शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। पीले वस्त्र से भगवान को बढ़िया सजाइए, पीला पुष्प भगवान को अर्पण करिए, चढ़ाइए, नैवेद्य चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए भगवान को। माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाइए। आप 100 गौदान कर लीजिए, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लीजिए, और देव उठनी एकादशी पर अगर आप ये शुभ कार्य भगवान का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मना लीजिए, तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, 100 गौदान करने का फल मिलता है। माता तुलसी को लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। भगवान शालिग्राम को पीत वस्त्र चढ़ाइए, सुगंध बंधन करिए, गांठ को जोड़िए, बढ़िया भाव से विवाह उत्सव मनाइए। अच्छा, शालिग्राम भगवान और माता तुलसी का विवाह क्यों हुआ, क्यों हम सभी मनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बड़ी प्रचलित ये कथा है। आचार्यों ने, संतों ने भाव से दर्शन कराया है। कालनेम की पुत्री हैं माता वृंदा, इनका विवाह जलंधर से हुआ। शीलवान, गुणवान, धैर्यवान पतिव्रता हैं, सती सावित्री हैं, और जलंधर इनका पति क्रूर राक्षस है। माता वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करती है और भगवान नारायण की परम भक्त हैं। और जो जलंधर है
पतिव्रता धर्म का पालन जो माता वृंदा कर रही हैं, उसी के फल से उसका बल और प्रबल हो जा रहा है और शक्तिशाली हो जा रहा है महाराज। विश्वजीत बन गया जलंधर। सो पहुंच गया कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती जी को देखा तो उसके मन में ये विचार आया कि मैं इनको हरण कर लूं। उधर तो सभी देवता त्राहिमाम कर ही रहे हैं। माता पार्वती जी को जैसे हरण करना चाहा, सो भगवान भोलेनाथ से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इतना ये शक्तिशाली था कि भगवान भोलेनाथ भी उससे हार जाते थे। और भगवान नारायण तो योग निद्रा में थे। सो सभी देवता त्राहिमाम करने लगे, महाराज रक्षा करें, आपकी कृपा होगी तो ही हम सभी का रक्षा होगा, नहीं तो ये देवी को हरण कर ले जाएगा। सो देवताओं ने भगवान को जगाया है, जो मैंने भी पूर्व में इस श्लोक का गान किया कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। महाराज उठिए, तीनों लोगों का कल्याण करो, हम सभी का कल्याण करो। सो भगवान उठे और जलंधर का रूप धारण करके भगवान मां वृंदा के पास पहुंच गए। माता वृंदा के पतिव्रता धर्म को भगवान ने भंग किया। उधर जलंधर से और भगवान भोलेनाथ से युद्ध चल रहा था। तो जैसे भंग हुआ इधर पतिव्रता धर्म, जलंधर का शक्ति क्षीण हो गया। भगवान भोलेनाथ अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर डाले। माता वृंदा 24 घंटे दीपक को जलाती, सो दीपक तुरंत बुझ गया। माता वृंदा समझ गई ये मेरे साथ छल हुआ है, मेरा जो पतिव्रता धर्म था वो नष्ट हो गया। सो समझ गई और कोई नहीं तो साक्षात नारायण है। भगवान विष्णु को माता वृंदा ने श्राप दे दिया, जाओ आप पत्थर बन जाओ। माता वृंदा क्रोधित योग अग्नि के द्वारा अपने देह को माता वृंदा ने भस्म कर डाला। तो जैसे अपने देह को भस्म किया, उसी देह के राग से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी वृक्ष प्रकट हुआ। तो भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जब ये तुलसी वृक्ष मेरे श्री चरणों में चढ़ेगी तभी मेरा पूजा परिपूर्ण माना जाएगा। इसीलिए तो हम सभी भगवान शालिग्राम को तुलसी दल चढ़ाते हैं। 1-2 पत्ती वाला तुलसी दल चढ़ाइए तो कम से कम उसमें 4 पत्ती लगे रहे, 2 पत्ती लगे रहे। हाँ, खाली पत्ती भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। अगर आप तुलसी दल चढ़ाइए तो उसमें दल होना चाहिए, दल का लेखन है। तुलसी दल का, तुलसी की पत्ती का लेखन नहीं है, उसमें तुलसी दल का लेखन है। उसमें 2-4 पत्ती ज्वाइंट हो तो भगवान को चढ़ाइए। भगवान लड्डू गोपाल को चढ़ाइए, भगवान नारायण को चढ़ाइए, भगवान शालिग्राम को चढ़ाइए। भगवान कहे सो ही मेरा पूजा फिर परिपूर्ण माना जाएगा। और तभी मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करूंगा। तभी से हम सभी एकादशी के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। माता तुलसी का नाम है वृंदा, उनका एक नाम और है क्या, वृंदा। एकादशी के दिन भगवान के श्री चरणों में दीप दान करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए।
भगवान को ताली बजाकर उठाना चाहिए, घंटी बजाकर उठाना चाहिए। इसीलिए तो हम सभी के यहाँ जब भौर में प्रातः काल गन्ने से सूप बजाकर दलिद्रता देवी को भगाते हैं। अब यहाँ नियम है कि नहीं है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अवध में आप नियम है, सूप से गन्ने के डंडे से सूप को बजाया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, और दलिद्रता देवी को भगाया जाता है। त्रिलोकीनाथ उठे हैं सो हमारा मंगल करें, कल्याण करें हम सभी का। और लक्ष्मी की बहन है आलक्ष्मी, दलिद्रता देवी माता लक्ष्मी की बहन है वो। दलिद्रता देवी भगे यहां से। हाँ, इसलिए शास्त्र में लेखन है कि नींबू और मिर्चा एक साथ में नहीं रखना चाहिए। अब कई लोग हैं फ्रिज में नींबू मिर्चा एक साथ में रख देते हैं। घर में नींबू मिर्चा एक साथ रखने से दलिद्रता देवी का आवाहन होता है। इसीलिए हम सभी देखिए, हम सभी सनातनियों में घर के बाहर नींबू मिर्चा टांगा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी और आलक्ष्मी दोनों आती हैं, घर में निवास करती हैं और अपना अपना भाग लेकर चली जाती हैं। इसलिए हम सभी दरवाजे के बगल टांगते हैं कि सो दलिद्रता देवी आए और अपना भाग लें सो चली जाएं। अब पता लगा फ्रीज में रखे रहेंगे मिर्चा और नींबू सो अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो आप यहाँ फिर दलिद्रता वास करेगा। इसलिए लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो फिर नींबू मिर्चा एक संग में नहीं रखना चाहिए। हाँ, रखिए तो फिर घर के बाहर टांगिए सो अपना आए भाग लेकर चली जाए। एकादशी का व्रत करना चाहिए। सभी वैष्णवों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य वंश में एक राजा हुए नभग। नभग के हुए महाराज नाभाग, और नाभाग के हुए हैं परम भागवत अम्बरीश। ये भी एकादशी का व्रत रखते थे। शास्त्र में देखिए ऐसा लेखन है, अगर एकादशी के दिन व्यक्ति व्रत रहे और द्वादशी आ जावे, द्वादशी में अगर पारण ना कर सके वो, सो भगवान का जो चरणोदक है अगर उसी का पान कर लेवे तो पारण करने के बराबर ही माना जाता है। और इस वर्ष तो ऐसा मुहूर्त आया है कि आज भी एकादशी है और कल भी एकादशी मना रहे हैं सब, क्योंकि आज दशमी युक्त एकादशी है। आज जो एकादशी है परिपूर्ण तो है, लेकिन उदया तिथि में एकादशी नहीं है, और जो कल वाली है उदया तिथि है। तो दोनों दिन हम सभी पर्व को मना रहे हैं, एकादशी को मना रहे हैं। ये कितने सौभाग्य की बात है। यहाँ और जो महाराज अम्बरीश थे भी परम भागवत हुए, भगवान के परम भक्त हुए। ये भी एकादशी का व्रत रखते थे, एकादशी व्रत करते थे। एक समय की बात है, महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत रखे, सो द्वादशी आ गई। और जब द्वादशी आई तो पारण करने चले। अब जैसे बैठे थाली लेकर सो आगे दुर्वासा ऋषि महाराज। अब एक संत महात्मा आ जावे तो कैसे फिर व्यक्ति पारण कर सकता है। महाराज पहले आम ग्रहण करो, पहले ऐसे ऐसे राजा होते थे। अब के लोग हैं महाराज, सामने कोई आ जाएगा, कोई कितनों भी कोई भूखा रहे सो पूछने वाले नहीं, पहले अब अपना पेट भर जावे उसके बाद में पूछेंगे। महाराज अम्बरीश कहे, गुरुवर आपका आगमन हुआ है, वो आप पहले भोजन ग्रहण करो, सो फिर मैं पारण करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अभी स्नान में नहीं किया हूं, सो यमुना जी में जाकर स्नान करके आता हूं और स्नान कर लूंगा, सो फिर पारण करूंगा। आपके संग में भोजन मैं भी करूंगा, क्योंकि मैं भी एकादशी व्रत तो रखता ही हूं। अब दुर्वासा ऋषि महाराज चले गए यमुना जी में स्नान करने। सो
उन्हें इतना देर हो गया स्नान करते कि द्वादशी भी निकली जा रही थी, त्रयोदशी आ रही थी। महाराज अम्बरीश ने सोचा ऋषिवर अगर आएंगे नहीं तो फिर जो मेरा व्रत है अधूरा हो जाएगा, अगर मैं पारण नहीं करूंगा तो अब मैं क्या करूं। परम विद्वान तो थे ही, लेकिन ब्राह्मणों से परामर्श लेते कि महाराज आप सभी बताओ कि मैं करूं तो क्या करूं। अंभसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम प्राहुरभक्षणं विप्रा राशितं नासितं च तत्। महाराज अम्बरीश ने कहा, गुरुवर श्रुतियों में तो ऐसा लेखन है, अगर भगवान का चरणोदक पान कर लिया जावे तो पारण माना भी जाता है और नहीं भी माना जाता है। ब्राह्मणों ने कहा, राजन ऐसा तो लेखन है ही। महाराज अम्बरीश ने पारण कर लिया। अब जैसे महाराज अम्बरीश पारण करें तो दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि अपने योग दृष्टि से देखे तो महाराज अम्बरीश पारण कर चुके हैं। सो अपने योग माया से एक कृत्या प्रकट करी महाराज अम्बरीश को भस्म करने के लिए। और जैसे वह कृत्या प्रकट करी है महाराज अम्बरीश को भस्म करने के लिए, तो महाराज अम्बरीश के समक्ष भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आ गया, उस कृत्या को भस्म कर डाला और दुर्वासा ऋषि का वध करने के लिए चल पड़ा। अब दुर्वासा ऋषि महाराज आगे आगे, सुदर्शन चक्र महाराज पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में गए, सभी देवी देवताओं से त्राहिमाम करे, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं पाया। तो भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण ने कहा, भैया जो मेरा ये चक्र है मैं महाराज अम्बरीश को दे चुका हूं, उन्हीं के श्री चरणों में आप गिरो, उन्हीं से मांगो, तो ही कृपा होने वाली है। हाँ, तो ही आपकी रक्षा होगी, क्योंकि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्त के अधीन हूं। भक्त जैसे नाच नचाता है वैसे ही मैं नाचता हूं। भक्त जो कहता सो मैं वही करता हूं। दुर्वासा ऋषि महाराज अम्बरीश के पास में गए, महाराज आप मेरी रक्षा करें। सो महाराज अम्बरीश सुदर्शन चक्र से विनती करी है, आहा सुदर्शनो नमस्तुभ्यं सहस्त्राच्युत प्रिय। हजारों दांत वाले, हजारों धार वाले महाराज आप रक्षा करिए। विप्र देवता ब्राह्मण देवता की, ऋषिवर की महाराज रक्षा करें। तो जाकर सुदर्शन चक्र महाराज शांत हुए हैं। और वही महाराज अम्बरीश तीनों लोकों में भक्तों की महिमा का गान करने लगे। बताओ, मैं इतना बड़ा तपस्वी होकर मैं स्वयं अपने आप को नहीं बचा सकता था। क्यों? क्योंकि मैं एक भक्त का अपमान किया था। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान के भक्तों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ, एकादशी का व्रत रखना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा होती है। उस दिन भगवान को जगाना चाहिए, भगवान का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए, विधिवत भगवान का पूजा करना चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आवाहन करना चाहिए, माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तो ही कल्याण होता है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, हाँ राधे राधे। एक बार और जोर से बोलिए ना आप सभी, राधे राधे।